हेलो नमस्कार साथी, मैं अजीत सिंह आपका TW 0.2 पर बार स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो सभी दोस्त बताएंगे एक बार कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी बेहतरीन तरीके से, लाजवाब तरीके से मेरे दोस्त यहाँ पे कर रहे होंगे। ठीक है, हमारा टॉपिक चल रहा था यहाँ पे, क्या चल रहा था, एवरेज। औसत हमारा टॉपिक चल रहा था जिसकी हमने एक क्लास पहले कर ली है। क्या पहले हमने एक क्लास इसकी कर चुके हैं। आज हमारी मेरे दोस्त यहाँ पे दूसरी क्लास होने वाली है। कौन सी दूसरी क्लास मेरे दोस्त आज हमारी यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, दूसरी क्लास आज मेरी दोस्त यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, तो सभी दोस्तों से कहूंगा अगर यहाँ पर सबसे पहले वीडियो को शेयर करेंगे, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को मेरे दोस्त यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब मेरे दोस्त जरूर करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। अब चलेंगे मेरे दोस्त सबसे पहले पहले प्रश्न की तरफ, और सभी दोस्त बताएंगे क्वेश्चन नंबर पहले का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर पहले का बिल्कुल सही जवाब में दोस्त यहाँ पर क्या होने वाला है, सभी दोस्त बताएंगे। सभी दोस्त बताएंगे एक बार क्वेश्चन नंबर पहला ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे क्वेश्चन नंबर पहले का बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब क्या होने वाला है, बताएंगे एक बार। सभी दोस्त बताएंगे एक बार। क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या क्या बोला है। रीता गीता और संगीता, रीता गीता और संगीता, रीता गीता और संगीता तीन बहनों का भार क्रमशः 35 किलो, 35.5 किलो, 28.5 किलो और 24.5 किलो है। तीनों बहनों का औसत भार ज्ञात करो। क्या तीनों बहनों का औसत भार ज्ञात करो। ठीक है, औसत भार ज्ञात करो। सबसे पहले क्या करूंगा, मैं तीनों बहनों का जो हमारा वेट है उनको ऐड करूंगा। ठीक है, तीनों बहनों का जो वेट है हमारा उसको ऐड करूंगा, तो ये देखो कितना होगा। ये कितना 24, 24.5 है, ये 28.5 है, ये 35.5 है। ठीक है, इसमें जो हमारा जो आधा किलो एक्स्ट्रा है उसे मैं बाद में काउंट करता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ पहले पूरा पूरा। 4 और 8 और 4 12, 12 और 3 12 और 5 17, 17 के साथ हमको 2 2 4 3 7 7 और 8, और ये आधा 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 किलो 3 जगह था, तो ये कितना हो जाएगा 80, कितना हो जाएगा 88, कितना हो जाएगा 88.5। तीनों बहनों का वजन कितना आया मेरे दोस्त 88, मतलब 88.5 किलो आया। क्या 88.5 किलो आया। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना तीनों बहनों का औसत भार। कितनी बहन है, 3 बहन है, तो 3 का इसमें दे दूंगा, 3 का दे दूंगा मेरे दोस्त, इसका मैं भाग दे दूंगा। कितनी बार जाएगा दे दूंगा, 3 दूनी 6, यहाँ पर बचा 2, यहाँ पे हो जाएगा 28, यहाँ पे हो जाएगा 28। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 28। ठीक है, अब कितने अब हो जाएगा 9 की 27, 9 की 27 पॉइंट लगाऊंगा, और यहाँ पर 5 29.5, कितना 29.5, यहाँ पे औसत वेट मेरा निकल के आया है 29.5 के, कितना 29.5। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कैसे किया, इन तीनों वेटों को हमने ऐड किया, इन तीनों जो वजन था उनका हमने उसे ऐड किया और 3 का उसमें काट दिया, क्योंकि यहाँ पे 3 बहनें थी। क्या 3 बहनें थी तीनों, इसलिए हमने यहाँ पे 3 का भाग दिया है। ठीक है, तो वो हमारा दोस्त कितना निकल गया 29.5 किलो, कितना 29.5 किलो जो मेरा यहाँ पे एवरेज वेट निकल के आया है 29.5। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलूंगा, अगले क्वेश्चन पर चलूंगा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का सभी दोस्त एक बार जवाब देंगे, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 2 का मेरे दोस्त यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब क्या होने वाला है, सभी दोस्त बताएंगे एक बार। क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से। क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। ठीक है, क्रिकेट टीम के 10 सदस्य हैं और उनकी औसत आयु है 30 वर्ष। ठीक है, उनके साथ कप्तान को शामिल कर लेने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। क्या औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। कप्तान की आयु ज्ञात करो। क्या कप्तान की आयु ज्ञात करो। ठीक है, कप्तान की आयु ज्ञात करो। अब देखो, अब देखो, अगर यहाँ पे देखो 10 सदस्य, क्या 10 कैंडिडेट है और उनकी एवरेज औसत आयु कितनी है, मतलब 10 कैंडिडेट है और दसों की जितने 10 हैं, दसों की और उनकी एवरेज आयु कितनी है 30 है, मतलब हर एक की जो हमारी आयु है वो क्या है 30 है, इसके 30 है। ठीक है, कितनी है 30 है। उसके बाद क्या होता है, उसमें अपना कप्तान शामिल होता है, कप्तान शामिल होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि 1 वर्ष जो एवरेज आयु है वो हमारी 1 वर्ष बढ़ जाती है। क्या 1 वर्ष बढ़ जाती है।
अगर मैं मान लू, अगर मेरा कप्तान होता वो 30 किलो का आता, अगर मेरा कप्तान वो 30 किलो का आता तो यहाँ पे एवरेज बढ़ता? आप बोलोगे भैया नहीं, आप बोलोगे भैया नहीं। हमारा अगर कप्तान हमारा 30 किलो का आता तो हमारा एवरेज नहीं बढ़ता, बट हमारा कप्तान जो कुछ न कुछ ज्यादा उम्र का आया है, ज्यादा एज का आया है, तभी तो हमारा एवरेज बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 1 वर्ष बढ़ा है। मतलब सबका एक एक बढ़ गया। सबका भाई इसका तो कितना एक्स्ट्रा लेके आया होगा कि सबका औसत इसने एक एक बढ़ा दिया, मतलब सबकी आयु एक एक वर्ष बढ़ा दी। तो यहाँ पे पहले कैंडिडेट कितने थे? आप बोलोगे 10। अब कितने कप्तान के बाद कितने हो गए? आप बोलोगे 11 हो गए। 11 कैंडिडेट हो जाएंगे और उन 11 की एक एक औसत आयु बढ़ गई। मतलब 11 11 वर्ष एक्स्ट्रा लेके आया होगा। तो 11 वर्ष एक्स्ट्रा लेके आया होगा, तभी तो भाई सबकी एक एक औसत आयु बढ़ेगी। तभी तो सबकी औसत आयु एक ही बढ़ेगी। मतलब जो 30 से वो कितना फालतू लेके आया? 11। तो यहाँ पर कैप्टन कितने वर्ष का हो जाएगा? आप बोलेगे भैया 41 वर्ष का हो जाएगा। क्या 41 वर्ष का हो जाएगा? क्या 41 वर्ष का? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखते हैं इसका बेसिक मेथड क्या होता है। देखो 10 सदस्य हैं, ठीक है, उनकी औसत आयु दे रखी है 30। तो यहाँ पे योग कितना होगा? क्या यहाँ पे जो उनका सम है वो कितना होगा? आप बोलोगे भैया 300। उनकी जो आयु का योग है वो होगा 300। ठीक है, अब क्या होता है कि एक कप्तान हो रहा है तो यहाँ पे कैंडिडेट हो जाते 11, भाई कप्तान इसमें शामिल हो गया तो कैंडिडेट हो गए 11 और उनकी औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। मतलब यहाँ पे 31 हो जाएगी। मतलब यहाँ पे 31 हो जाएगी। अब कितनी है? अब देखिए 11 एक 11 और 11 की 33 और एक 34। 11 की 33 क्या हुआ? हाँ, शामिल होने पर 1 वर्ष बढ़ जाती है। 11 एक 11 यहाँ पर बचा आपका एक आया। ठीक है, एक बना। हाँ तो लगी कितनी? 11 से 33 और एक 34। 33 और एक 34। 33 और एक 34। ठीक है, 33 और एक 34। पहले हमारी आयु का योग कितना था? 300। अब कितना है? 341। कितना बढ़ गया भैया? आप बोलोगे 41 बढ़ गया। किसकी वजह से बढ़ा है? क्योंकि हमारा इसमें कैप्टन भी शामिल हो गया। क्या? क्योंकि हमारा कैप्टन भी इसमें मेरे दोस्त शामिल हो गया है। कितने किलो का शामिल हुआ? 41 किलो। कितने किलो का शामिल हो गया? 41 किलो का हमारा यहाँ पे दोस्त कैप्टन शामिल हो गया है। ठीक है, चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन का सभी दोस्त जवाब देंगे। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3। क्या? क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, सभी दोस्त बताएंगे एक बार क्या हुआ क्वेश्चन नंबर 3 का बिल्कुल सही जवाब। ध्यान से पढ़ेंगे। किसी दफ्तर के 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है। 6 कर्मचारी हैं और उनकी औसत आयु कितनी दे रखी है? 37 वर्ष। कितनी है? 37 वर्ष है। ठीक है, एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। कितनी कम हो जाती है? 2 वर्ष कम हो जाती है। ठीक है, नए कर्मचारी की आयु ज्ञात करो। क्या? नए कर्मचारी की आयु ज्ञात करो। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे 6 कैंडिडेट थे। एक ऑफिस में 6 कैंडिडेट थी और उनकी औसत आयु कितनी थी? आप बोलोगे भैया 37 वर्ष। एवरेज एवरेज आयु उनकी कितनी है? 37 वर्ष। कितनी है? 37 वर्ष। ठीक है, अब एक नया कर्मचारी आता है और उसके आने पर जो हमारा औसत है, जो हमारा एवरेज है, वो 2 वर्ष कम हो जाता है। क्या? 2 वर्ष कम हो जाता है। अगर वो मैं मान लू अगर वो 37 वर्ष का ही आता, 37 वर्ष का आता तो हमारे एवरेज में भैया कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या? जो न्यू मेंबर आया है, तो जो न्यू मेंबर आया है अगर वो 37 किलो का आता तो हमारे एवरेज में दोस्त यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बट वो 37 किलो से कम का आया है। कितना? 37 किलो से कम का आया। कितना कम आया है कि उसने 6 लोगों की जो एवरेज आयु थी वो 2 वर्ष कम कर दी है। भाई 6 लोग थे, पहले 6 लोग थे, उसकी आयु 2 वर्ष कम कर दी है। मतलब टोटल 12 वर्ष कम आया है। क्या? टोटल वो कितना कम आया है? 12 वर्ष कम आया। मतलब 37 में से अगर मैं 12 यहाँ पे घटा दूं तो कितने कितने वर्ष का आया है? आप बोलोगे भैया वो 25 वर्ष का आया। कितना? आप बोलोगे भैया वो 25 वर्ष का आया। कितने? वो 25 वर्ष का आया। ठीक है, कितने वर्ष का है? 25 वर्ष का आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? ठीक है, चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी प्यारे दोस्त। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 4 का मेरे दोस्त सही जवाब क्या होगा? सभी दोस्त देखेंगे एक बार, ध्यान से पढ़ेंगे।
11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम ने 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम ने औसत 23 रन बनाए। कितने रन बनाए? औसत 23 रन बनाए। ठीक है। यदि पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए और तो अन्य खिलाड़ियों के औसत रन ज्ञात करो। तो अन्य खिलाड़ियों के औसत रन ज्ञात करो। ठीक है। देखो टोटल कैंडिडेट थे कितने? 11 खिलाड़ी हैं और उनका औसत कितना है मेरे दोस्त? यहाँ पे दे रखा 23। ठीक है। टोटल खिलाड़ी क्या है? उनका एवरेज दे रखा है कितना? 23। अगर मैं यहाँ से सम की बात करूँ, अगर मैं यहाँ से बिल्कुल सम की बात करूँ, इनको योग की बात करूँ तो योग कितना होगा? आप बोलोगे भैया 11 से 30 और 11 दूनी 22 और 3 कितना होगा? 22 और 3 25। 22 और 3 25। तो उनका टोटल जो रन है वो टोटल रन कितने? 253। कितने? 253। ठीक है। अब वो क्या कहना कि ये पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए। भैया एक खिलाड़ी ने 113 रन बनाए तो इसमें मैं घटा दूंगा। भाई 113 रन यहाँ पे घटा दूंगा तो ये कितने रन बचे? 0 4 और यहाँ पे बचा आपका 1। कितना बचा? 1। ये कितने खिलाड़ियों के रन है? भैया यहाँ पे टोटल थे 11, एक की हमने घटा दी तो ये बचे कितने के? 10 खिलाड़ियों के बचे। क्या? 10 खिलाड़ियों के रन बचे। कितने? 10 खिलाड़ियों के रन बचे। अगर मैं यही औसत निकालना चाहूँ तो 140/10, 140/10 मतलब 0 से 0 कटेगी तो 14 रन, 14 रन एवरेज आया। क्या? 14 रन का हमारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे सभी दोस्त। आवाज आ रही है? ठीक है। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 5 का बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन है हमारा यदि 7 5 13 एक्स तथा 9 का औसत कितना दे रखा है आपको? 10। औसत इन सब का कितना दे रखा है आपको? 10। तो एक्स का मान क्या होगा? क्या? तो एक्स का मान मेरे दोस्त यहाँ पर पूछा है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? तो इन सबको जोड़ो। क्या? इन सबको जोड़ो। ठीक है, इन सबको जोड़ो और उनका औसत कितना दे रखा है? उनका औसत मेरे दोस्त यहाँ पे दे रखा है आपको कितना? 10। ठीक है, इन सबको 7 और 5 12, 12 और 13 कितना हुआ? 25। 12 और 13 कितना हुआ आपका? 25 हुआ। 25 और 9 हुआ 34। 34 प्लस इधर क्या? एक्स अपॉन 1 2 3 4 5 बटे 5 बराबर किसका है? 10 के बराबर। कितना दे रखा है? बराबर 10। भाई इनका एवरेज, इनका योग बटे इनकी संख्या बराबर किसकी होती है? एवरेज की। एवरेज के बराबर रख दिया मैंने। ठीक है। अब यहाँ से मैं देखूं, अगर मैं यहाँ से देखूं 34 प्लस एक्स बराबर 5 उधर पहुंचेगा मल्टीप्लाई में, यहाँ हो जाएगा 50। यहाँ हो जाएगा 50। अगर मैं यहाँ से अगर एक्स की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 50 में से 34 घटेगा तो आप बता दो भैया यहाँ पर कितना बचने वाला है? 16। यहाँ पर कितना बचने वाला है मेरे दोस्त? एक्स बराबर 16। क्या एक्स की वैल्यू कितनी आई? एक्स की वैल्यू मेरे दोस्त यहाँ पे आई ऑप्शन नंबर सी 16। कितनी आई? 16 आई। ठीक है। टोटल संख्या बटे टोटल संख्या का योग बटे टोटल संख्या। ठीक है, किसके बराबर होती है? औसत के बराबर। औसत कितना दे रखा था? 10। ठीक है, औसत कितना दे रखा था? 10। 10 के बराबर रख दिया। यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू निकाली। यहाँ से मेरे दोस्त हमने एक्स की वैल्यू निकाली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दोस्त यहाँ पर क्या होगा बिल्कुल सही जवाब इसका? सभी दोस्त बताएंगे। क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से। ए बी और सी का औसत कितना दे रखा आपको? 20। ठीक है। बी सी और डी का औसत दे रखा कितना आपको? 25। ठीक है। यदि डी बराबर 30 हो तो ए का मान ज्ञात करो। क्या? डी बराबर 30 हो तो ए का मान ज्ञात करो। ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का ए प्लस बी प्लस सी का औसत कितना? 20। तो योग कितना होगा? 20 प्लस 7। भाई बटे 3 होता, बटे 3 होता, 3 मैंने उधर पहुंचा दिया, इसमें थोड़ा हो जाएगा तो 20 से 60 बनेगा। ठीक है। डी प्लस सी प्लस डी की बात करूं तो इनका औसत है आपका 25। तो इनका योग हो जाएगा 75। योग हो जाएगा मेरे दोस्त यहाँ पर 75। योग क्या हो जाएगा आपका? 75। ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा है? डी बराबर कितना दे रखा है? 30। अगर मैं यहाँ पे 30 डी बराबर 30 यहाँ पे रखूं तो बी प्लस सी की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। अगर मैं यहाँ पे देखेंगे एक बार
यहाँ पे देखेंगे मेरे दोस्त, बी प्लस सी प्लस बी बराबर कितना दे रखा क्वेश्चन में 30 बराबर 75। ठीक है, अगर मैं बी प्लस सी की वैल्यू निकालना चाहूँ तो यहाँ से कितनी निकल जाएगी, 30 उधर जाएगा घट जाएगा, जब मैं 75 में से 30 घटाऊंगा तो आप बताओगे कितने बचेंगे भैया, 45। कितने बचेंगे, 45 बचेंगे। बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, यहाँ से निकल के 45। बी प्लस सी की वैल्यू दोस्त यहाँ पर वैल्यू कितनी निकल के आई, 45। अब बी प्लस सी बराबर यहाँ पे रख दूं मैं 45, भाई बी प्लस सी की वैल्यू 45 यहाँ पर रख दूं तो यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लूंगा, ए की वैल्यू हमने पूछी है, बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ पे 45 रखी, 45 जाएगा उधर माइनस हो जाएगा इधर 45, तो ए बराबर क्या निकलेगा, आप बोलोगे भैया कितना निकलेगा, ए बराबर आप बोलोगे 15। भाई 60 में से 45 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 15। कितना बचेगा मेरे दोस्त, 15। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का यहाँ पर सी होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया, 3 संख्या दे रखी थी, उनका औसत दे रखा था 20, यहाँ से मैंने योग निकाला 7 निकला। ठीक है, आगे एक और 3 संख्या दे रखी थी बी प्लस सी प्लस डी, उनका यहाँ से मैंने योग निकाला। ठीक है, अब यहाँ पे दे रखा था मुझे डी बराबर 30, डी बराबर 30 मैंने यहाँ पे रखा, तो बी प्लस सी की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली 45, बी प्लस सी की वैल्यू हमने निकाली यहाँ से 45, बी प्लस सी वैल्यू हमने रखी यहाँ पर रखी, तो मैं यहाँ से भाई ए की वैल्यू निकालूंगा तो 45 पहुंच जाएगा उधर, माइनस का हो जाएगा, 60 में से 45 घटेगा तो 15 बचेगा, और 15 ही हमें यहाँ पे ए की वैल्यू हमें पूछी, या ए की वैल्यू हमने पूछी थी जो थी 15। ठीक है, ए की वैल्यू ही मेरे दोस्त यहाँ पे हमें पूछी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे मेरे दोस्त क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 7 का बिल्कुल सही जवाब, क्वेश्चन नंबर 7 का बिल्कुल सही जवाब बताइए क्या होगा। क्वेश्चन पढ़ेंगे जाने से पहले क्या है, 19 सदस्यों के एक ग्रुप का औसत मासिक वेतन कितना, 16,000। ठीक है, तो यदि उस ग्रुप में 20,000 मासिक वेतन वाला एक अन्य व्यक्ति भी शामिल हो जाए तो उस ग्रुप का औसत मासिक वेतन कितना हो जाएगा, तो उस ग्रुप का औसत मासिक वेतन कितना हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब मैं यहाँ पे देखू 19 का ग्रुप है और उसका मासिक वेतन कितना है, 16,000। ठीक है, कोई हमारा ग्रुप है 19 सदस्यों का, 19 सदस्यों का ग्रुप है और उसका औसत हमें दे रखा कितना, 16,000। एक और इंसान आता है इसमें जिसका औसत मासिक वेतन कितना, 20,000। कितना दे रखा है, 20,000 दे रखा है। तो मैं यहाँ पे देखूंगा अगर अगर ये 16,000 से कितना ज्यादा है, आप बोलोगे भैया 4,000 ज्यादा है, क्या 4,000 ज्यादा है। ठीक है भाई, मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 16,000 प्लस 4,000, 16,000 4,000। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ। जो हमारा जो नया बंदा आया है जिसका औसत जिसका जो मासिक वेतन है कितना, 20,000, उसे ऐसे लिख सकता हूँ। अगर इसमें 16,000 ही होती तो उसका औसत कितना रहता, पर तो भैया 16,000 ही रहता, पर 4,000 एक्स्ट्रा लेके आया है, क्या 4,000 एक्स्ट्रा लेके आ रहा है, क्या 4,000 एक्स्ट्रा लेके आ रहा है, जिससे उसका वेतन एवरेज कुछ ना कुछ बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा यहाँ पे निकाल लेता हूँ। 4,000 वो एक्स्ट्रा लेके आया है और वो 4,000 कितने लोगों में बटेगा, भैया 19 तो पहले ही थे, एक और बढ़ गया, मतलब 20 लोगों में वो बटने वाला है, क्या 20 लोगों में बटने वाला है। ठीक है, तो जो एक जीरो से एक जीरो यहाँ से घटेगा 2 बार, मतलब प्रत्येक कैंडिडेट को 200 रुपए और एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं एवरेज में, क्या प्रत्येक कैंडिडेट को एवरेज में 200 रुपए और एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। तो पहले कितने मिल रहे थे प्रत्येक व्यक्ति को, 16,000 रुपए, 2,000 रुपए और एक्स्ट्रा मिलेगी, तो सॉरी 200 रुपए और एक्स्ट्रा मिलेगी, तो कितने मिलेंगे आप, 16,200। क्या औसत होने वाला है, 16,200 मेरे दोस्त, और हमारा औसत यहाँ पर होने वाला है क्या, 16,200 मेरे दोस्त हमारा यहाँ पे औसत होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक बार दोबारा समझेंगे ध्यान से, कोई 19 सदस्य थे और उनका औसत मासिक वेतन कितना था, 16,000। ठीक है, 16,000 रुपए। ठीक है, एक दूसरा और एक अलग कोई नया मेंबर आता है जिसका मासिक वेतन कितना है, 20,000 रुपए, मतलब 20,000 रुपए। ठीक है, अगर भाई 16,000, ठीक है 16,000 से कितने एक्स्ट्रा लेके आ रहा है, भाई 16,000 लेके आता तो उसके एवरेज में जो हमारा यहाँ पे एवरेज दे रखा था उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कितना एक्स्ट्रा लेके आया है उससे फर्क पड़ेगा, क्या जो जितना एक्स्ट्रा लेके आया ना उससे फर्क पड़ेगा
और फर्क किन पर पड़ेगा, सभी पर पड़ेगा, सभी सदस्यों पर पड़ेगा। कितने, सभी सदस्यों पर पड़ेगा, मतलब सभी सदस्यों में कितने कितने रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे वो हमें यहाँ से निकालने। 4,000 रुपए थे और 20 सदस्यों में बंटे थे, ठीक है। तो प्रत्येक कैंडिडेट के में कितने आए, 200 तो 16,000 तो पहले ही मिलने वाले थे, 200 और एक्स्ट्रा मिल गए, तो 16,200 में दोस्त यहाँ पे हमारा औसत वेतन हो जाएगा 16,200, ठीक है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का बिल्कुल सही जवाब, सभी दोस्त बताएंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8। एक पंक्ति में बैठे 4 विद्यार्थियों में से अंतिम 3 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष है। अंतिम 3 की, 4 विद्यार्थी हैं, ठीक है, 4 विद्यार्थी आपके, 1 2 3 4। अंतिम 3 की जब मैं यहाँ पे बात करूंगा तो उनका औसत कितना है, 20। कितना है, 20 यहाँ पे लगूंगा। उनका औसत आयु कितनी है, 20 है, मतलब आयु का योग कितना होगा, 20 या 60, ठीक है, 20 या 60, ठीक है। तथा प्रथम 3 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, प्रथम, जब मैं प्रथम 3 की बात करूंगा, प्रथम 3 की बात करूंगा तो इनकी औसत आयु कितनी दे रखी है, 21 वर्ष, मतलब इनका योग कितना हुआ, 21 या 63, 63 होगा, कितना होगा, 63 होगा, ठीक है। अब क्या कर रहा है, जब प्रथम विद्यार्थियों की आयु 26 वर्ष है, क्या प्रथम विद्यार्थी की आयु 26 वर्ष है, तो अंतिम विद्यार्थी की औसत आयु ज्ञात करो। प्रथम विद्यार्थी की औसत कितनी, प्रथम विद्यार्थी की आयु कितनी है, प्रथम विद्यार्थी की तो भैया कितनी है, 26 वर्ष है, तो अंतिम विद्यार्थियों की औसत आयु ज्ञात करो। कितनी, अंतिम विद्यार्थी की औसत आयु कितनी है, अंतिम विद्यार्थी, ठीक है। यदि प्रथम विद्यार्थी की औसत आयु 26 वर्ष, प्रथम विद्यार्थी की आयु 26 वर्ष, ठीक है। अब देखो यहाँ से, अब देखेंगे यहाँ से, देखो अगर मैं, अगर ये दोनों कैंडिडेट क्या है, ये दोनों कैंडिडेट जो बीच वाले हैं वो इसमें भी शामिल है और वो इसमें भी शामिल है, क्या वो इसमें भी शामिल है और इसमें भी शामिल है। अगर मैं, क्या अगर मैं यहाँ पे देखूं, अगर मैं यहाँ पे देखूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूं, यहाँ पे देखेंगे दोस्त, प्रथम ये क्या कह रहा है कि प्रथम विद्यार्थी की औसत, प्रथम विद्यार्थी की आयु कितनी है, 26। तो प्रथम कौन से, प्रथम तो ये 3 है। अगर उसमें से पहले की भी आयु घटा दूं, अगर पहले की आयु 26 वर्ष घटा दूं, तो जो जो बीच वाले 2 है इनकी बचेगी यहाँ तक, तो देखो कितनी बचेगी, यहाँ पे बचा 13, 13 में से 6 गया तो 7 बचा, यहाँ पे बचा 5, 5 में से 2 गया तो 3। जो हमारी जो बीच वाले 2 थे उनकी आयु कितनी है, 37 है, उनकी आयु 37 है। तो भैया अगर मैं इसमें से 37 घटा दूं, जो अंतिम तीन थे उनका योग कितना था, 60। अगर इसमें से 37 घटा दूं, ये वाले 3 का कितना है, 60 है। इसमें से अगर मैं 37 घटा दूं बीच वाले का, तो हमारा अंतिम वाला बचेगा, तो हमारा जो अंतिम वाला बचेगा वही है पूछा, तो देखो कितना बचेगा, यहाँ पे 10 में से 7 गया तो 3, यहाँ पे 5 में से 3 गया तो आपका 2, वो सॉरी, यहाँ पे कितना बचा, अंतिम की कितनी होगी मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर मेरे दोस्त अंतिम व्यक्ति की एज होने वाली है, अंतिम व्यक्ति की आयु होने वाली है, ठीक है। दोबारा समझेंगे एक बार कैसे किया हमने। हमारे 4 कैंडिडेट थे, क्या 4 कैंडिडेट थे, उनमें से अंतिम 3 विद्यार्थी की औसत आयु कितनी है, 20 है, तो अंतिम 3 का योग कितना होगा, आप बोलोगे 60, ठीक है। प्रथम 3 विद्यार्थियों की औसत आयु 30 है, तो प्रथम 3 का योग कितना होगा, आप बोलोगे 3 का मल्टीप्लाई होगा 63 हो जाएगा, ठीक है। वो कह रहा है यदि प्रथम विद्यार्थियों की आयु 26 वर्ष है, यहाँ पे हमने आयु का योग निकाल दिया टोटल तीनों का 26 है, तो बाकी 2 का, भाई प्रथम की तो कितनी है, 26 है, तो बाकी 2 का बचा, बाकी 2 कौन से होंगे, दूसरा और तीसरा, भाई दूसरा तीसरा, प्रथम तो हमारी 26 है, 26 मैंने घटाया, तो यहाँ पे बचा दूसरा और तीसरे का योग बचा, दूसरा तीसरे का योग जब मैं यहाँ से घटा दूंगा यहाँ पे अंतिम बचेगा, ठीक है। यहाँ पे भी तो दूसरा तीसरा ऐड हो रहा है 60 में, दूसरा तीसरा भाई यहाँ पे भी तो है, इसमें से घटा दूंगा मैं, 33 घटाऊंगा तो 23 बचेगा, 30 हमारा मेरे दोस्त यहाँ पे आंसर हो जाएगा, 23 मेरे दोस्त यहाँ पे मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 9, सभी दोस्त बताएंगे एक बार क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 9 का मेरे दोस्त बिल्कुल सही जवाब बताएंगे।
क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 सभी पढ़ेंगे ध्यान से। शिव शंकर, गोपेश और रीना। क्या शिव शंकर, गोपेश और रीना औसत वजन कितना? 97 kg। ठीक है। यदि शिव शंकर और गोपेश का औसत वजन 93 kg है और गोपेश और रीना का औसत वजन 82 kg है, तो गोपेश का वजन कितना है? तो गोपेश का वजन कितना है? ठीक है, सभी दोस्त देखेंगे एक बार। सबसे पहले इधर देखिए, शिव शंकर, गोपेश और रीना। शिव शंकर, गोपेश और रीना, इनका योग कितना होगा? इनका औसत दे रखा है 97। योग के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि 3 कंडीशन। ठीक है, तो 7 की 21 और 9 की 27, 27 और 2। ठीक है भैया, 9 की 27 और 2। ठीक है, योग मैंने निकाल दिया। अब वो आगे क्या कह रहा है? आगे क्या कह रहा है मेरे दोस्त? वो क्या, शिव शंकर और गोपेश, शिव शंकर और गोपेश, शिव शंकर और गोपेश, शिव शंकर और गोपेश की बात करूं तो उनका औसत वेट कितना है? 93 kg। 93 में अगर इनका योग निकालूं तो 3×6 = 9 ठीक है, 186 निकलेगा। और आगे क्या कह रहा है? और आगे की मैं बात करूं, गोपेश और रीना, गोपेश और रीना, गोपेश और रीना की बात करूं मैं, तो गोपेश और रीना का यहाँ पे औसत वजन दे रखा 82। तो यहाँ पे निकालूंगा वेट, टोटल योग निकालूंगा तो 64 निकलेगा, 164 निकलेगा। तो वो क्या कर रहा है? तो गोपेश का वजन कितना है? तो गोपेश का वजन कितना है? अगर मैं देखूं क्या, अगर मैं यहाँ से देखूं, अगर मैं यहाँ से मेरे दोस्त देखूं तो गोपेश का वजन कितना होगा? अगर इस वाले समीकरण से मैं ये वाला समीकरण घटा दूं, मान लू मैं एक और ये मान लू दो, अगर मैं एक से दो को घटाऊंगा तो यहाँ पे देखो गोपेश से गोपेश कट जाएगा, क्या बचेगा आपका? शिव शंकर माइनस रीना। और यहाँ पे क्या बचेगा? तो 6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 गया तो 2। ठीक है, 22 बचा। मतलब शिव शंकर माइनस रीना बराबर थी, शिव शंकर माइनस रीना बराबर क्या आया? 22 आया निकल के। ठीक है, शिव शंकर माइनस रीना बराबर कितना निकल का? 22 आया निकल के। ठीक है, अगर मैं देखूं, अगर मैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे देखूं, अगर मेरे दोस्त यहाँ पर मैं अगर देखूं क्या कब पूछा? हाँ, पर ये हमें करने की जरूरत नहीं है क्या? ये चीज मेरे दोस्त यहाँ पे करने की जरूरत नहीं। ठीक है, यहाँ से समझेंगे, यहाँ से समझूंगा। डी प्लस आर, गोपेश और रीना का वजन कितना दे रखा है आपको? गोपेश और रीना का वजन कितना दे रखा है मेरे दोस्त यहाँ पे आपको? गोपेश और रीना 164। तो तीनों का वजन कितना दे रखा है? तीनों। अगर मैं इस ऊपर वाले समीकरण से जो नीचे वाला थर्ड नंबर का ये समीकरण घटा दूं, ठीक है, तो ये कितना बचेगा? देखो यहाँ पे से अगर मैं इससे ये घटाऊंगा तो ये दोनों जी आर जी आर यहाँ पे कट जाएगा। तो एच की वैल्यू कितनी निकलेगी? एच की वैल्यू निकलेगी 11 में से 4 गया तो कितना बचा आपका? 7। और यहाँ पे बचा 8, 8 में से यहाँ पे बचा 2। ठीक है, यहाँ पे बचा 2, यहाँ पे बचा 2 और यहाँ पे बचा आपका 1 ठीक है, 1 का। ठीक है, एस बराबर 127, एस बराबर 127। अब मैं एस की वैल्यू यहाँ पे रखूंगा, इसमें से देखूंगा, जब मैं यहाँ से निकालूंगा इसके वाले सेकंड वाले समीकरण में से ये घटाऊंगा, मतलब 186। क्या 186 में से, 186 में से भाई शिव शंकर और गोपेश की आयु का योग कितना दे रखा है? अब बोलोगे भैया 186, इसमें से मैं शिव शंकर की आयु घटा दूं तो गोपेश की बचेगी। ठीक है, ये कितनी बचेगी? यहाँ पे बचा 16, 16 में से यहाँ पे 9, यहाँ पे बचा 9, यहाँ पे बचा कितना? 7, 7 में से 2 गया तो 5। गोपेश की आयु कितनी निकल के आई मेरे दोस्त? 59। कितनी निकल गई? 59। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, हमने यहाँ सब सभी की पहले औसत आयु दे रखी थी, वो हमने योग निकाला, इसमें से गोपेश प्लस रीना की आयु इसमें से घटाई है, तो शिव शंकर की आयु निकली 127। गोपेश और शिव शंकर की आयु दे रखी थी 186, जिसमें से 127 में घटाऊंगा तो मेरा 59 बचेगा। क्या 59 मेरे दोस्त यहाँ पर बचने वाला? क्या 59 मेरे दोस्त यहाँ पर बचने वाला? ठीक है, गोपेश की आयु 59। ठीक है, चलेंगे क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलेंगे, सभी दोस्त बताएंगे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का बिल्कुल सही जवाब। एबीसी की औसत ऊंचाई कितनी दे रखी है? 148। एबीसी की औसत ऊंचाई दे रखी है 48, 148। ए प्लस बी प्लस सी। अगर मैंने योग की बात करूं तो कितना होगा? 8 की 24 के 4, 4 की 12, 12 12 14, हाँ चला 1 3 1 3 और 1 4, 3 1 3 और 1 4। ठीक है,
8 की 24, 4 4 दिया 12, 2 14 और 3 1 3 और 1 4। ठीक है। ए और बी की औसत ऊंचाई कितनी दे रखी है? ए और बी की। जब मैं ए और बी की बात करूंगा, जब मैं ए और बी की बात करूंगा तो वो दे रखी है मैंने 136। 136 का मतलब हो जाएगा 272। ये कितना निकल के आएगा आपका? 272। ठीक है, 272। ठीक है, 272। तीन चार सात। ठीक है। ए प्लस बी की, ए प्लस बी की बात करूंगा तो 272 निकल के आएगा। तथा बी प्लस सी की बात करूंगा, बी प्लस सी की बात करूंगा, बी प्लस सी क्या बी प्लस सी की बात करूंगा, औसत दे रखा है 125। तो यहाँ पे योग क्या निकल के आएगा? 250। 250 निकल के आएगा। योग कितना निकल के आएगा दोस्त? यहाँ पे 250 निकल के आएगा। तो बी की ऊंचाई ज्ञात करो ना, बी की ऊंचाई ज्ञात करूँ, बी की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। अगर मैं ऊपर वाली इसमें से ए प्लस बी प्लस सी में से ए बी घटा दूं, ए बी घटा दूं, आप बोलोगे ये सी की वैल्यू निकलेगी, वो कितनी निकलेगी? हम यहाँ से देखेंगे। 4 में से 2 गया तो कितना हो गया? 4 में से 2 गया तो आपका 2 बचा। यहाँ पे बचा कितना? यहाँ पे 14, 14 में से 7 गया तो 7 बचा। यहाँ पे बचा 3, 3 में से और 2 जाएगा तो 3। ये किसके बराबर है? बराबर सी। और ये किसके बराबर है? बराबर सी के है। ठीक है, बराबर सी के है। ठीक है। अगर सी की वैल्यू कितनी है? 172। 172 सी की वैल्यू कितनी है? 172। अगर बी प्लस सी कितनी है? 150। अगर इसमें से मैं 172 घटा दूं, अगर इसमें से मैं 172 घटा दूं तो क्या मुझे बी पता चल जाएगा? क्या मुझे बी पता चल जाएगा? आप बोलोगे यस, तो घटा दो भैया। यहाँ पे 10 हुआ, 10 में से अगर 2 गया तो 8 बचा। यहाँ पे बचा आपका 4, यहाँ पे बन गई 14, 14 में से 7 गया तो आपका 7 बचा। ठीक है, कितना बचा आपका? 7 बचा। कितना बचा आपका? 7 बचा। ठीक है, तो कितना हुआ? 78 निकल गया। बी बराबर मेरे दोस्त यहाँ पे क्या निकल के आया? 78। बी बराबर क्या निकल के आया मेरे दोस्त? 78 निकल के आया। ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर ए मेरे दोस्त यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्त आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों का जरूर शेयर करना। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब मेरे दोस्त यहाँ पर जरूर करेंगे। ठीक है, मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक के टाटा बाय।